हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, कॉजेज़ का कारण क्या होता है चिकन पॉक्स का, पैथोलॉजी ये कैसे हमारे बॉडी में अफेक्ट कर रहा है, पैथोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे। साइन एंड सिम्टम क्या होता है अगर ये हमें हो जाता है तो, ठीक है। अगर डायग्नोसिस, अगर किसी को भी ये हो जाता है, साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाता है तो कैसे पता करेंगे ये क्यों हो रहा है, ठीक है, क्या है, ओके। और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे फिर, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रिवेंट कैसे करना है, ओके। प्रिवेंशन में हम लोग वैक्सीनेशन को देखेंगे, कौन सी वैक्सीन देनी है। तो एंड तक बने रहिए, वीडियो को मिस मत करना। चलिए, तो वीडियो सबसे पहले में पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है हमें, इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस एंड वायरल इन्फेक्शन। ये क्या होता है, हाईली कॉन्टेजियस, बहुत ही घातक बीमारी है, तो कि वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरस के थ्रू हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिसेला। वेरिसेला इसे भी बोलते, वेरिसेला भी बोलते हैं। वेरिसेला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉज हो रहा है वेरिसेला जोस्टर वायरस से, ठीक है। वेरिसेला इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये वेरिसेला जोस्टर वायरस से कॉज हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग VZR भी बोलते हैं, VZV। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रेन, मोस्टली अकॉरिंग इन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 10। मतलब कि ये बच्चों में ज़्यादातर होता है और मोस्टली किस में होता है, 10 से कम बच्चे की उम्र, 10 से कम साल के बच्चों की उम्र में होता है, ओके। ये क्या होता है ना, 4 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर रहा है पर ईयर। कहाँ पे, यूएस में 4 मिलियन जो पीपल्स हैं, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है पर ईयर, ठीक है। कहाँ पे, यूएस में, यूएस के 4 मिलियन पीपल्स को अफेक्ट कर रहा है पर ईयर, ओके। इट कैन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन के थ्रू इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, ओके, जो कि हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होना है इसका, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इंसान के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगे उससे नहीं होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मानो कि अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको रेसेज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वायरस है, यहाँ पे रेसेज हैं, अगर आप उसे सेक हैंड करोगे, कॉन्टैक्ट में आओगे डायरेक्ट, तो ये वायरस आपके हैंड में आएगा और ये आपकी बॉडी में चला जाएगा वाया स्किन के थ्रू आपके बॉडी में चला जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एयरबोर्न ट्रांसमिशन क्या होता है, कफ और स्नीजिंग के थ्रू, ठीक है। जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं कफ के थ्रू, वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी स्नीजिंग के थ्रू कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ओके। और कंटामिनेटेड सरफेस क्या होता है, इट इज़ मतलब इसमें क्या हो रहा है, वायरस, ये क्यों हो रहा है कि क्योंकि वायरस बहुत समय तक सरफेस पे सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। ये कोई सरफेस है, यहाँ पे वायरस पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसको टच करते हो तो बॉडी, ये आपकी बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड सरफेस है, ओके, इसलिए ट्रांसमिट हो जा रहा है आपके अंदर। यहाँ पे 3 टाइप का, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबॉर्न और कंटामिनेटेड सरफेस। अब पैथोलॉजी इसी प्रकार से है जो कि ट्रांसमिशन के थ्रू है, ठीक है। पैथोलॉजी में ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो सबसे ऊपर था मैंने उसको लिख दिया, आप यहाँ पे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन और कंटामिनेटेड सरफेस भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद क्या होता है, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो आप बॉडी से, ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है ना, ये वायरस इंटर्स इन बॉडी, वायरस क्या कर रहा है, बॉडी में इंटर कर रहा है थ्रू किसके थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन के थ्रू, ठीक है। अब जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कब इंटर होगा और स्किन के थ्रू कब इंटर होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पहले देखते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू कब इंटर होगा, जब आप कफ और स्नीज के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो वो कब होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होगा। और स्किन पे कब होगा, जब कंटामिनेटेड सरफेस पे आप टच कर रहे हो या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो इन्फेक्टेड पर्सन के, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब बॉडी में इंटर कर जा रहा है ये वायरस, ठीक है, तो ट्रेवल करता है बॉडी से, कहाँ पे जाता है, लिम्फ नोड्स पे जाता है एंड रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है। लिम्फ नोड्स में रेप्लिकेट होने के बाद क्या करता है, स्प्रेड टू द विक्टिम होल बॉडी, रेप्लिकेट होगा और फिर विक्टिम के होल बॉडी पे स्प्रेड होगा। उसके बाद सिम्टम अपीयर होने लगेंगे, ठीक है। सिम्टम क्या हो सकता है, मोस्ट कॉजेज का सिम्टम क्या हो सकता है, मोस्ट, ठीक है, मोस्टली इसका सिम्टम क्या होता है, रैसेज बहुत इसका, ठीक है, रैसेज, ओके। द रैश कॉज चिकन पॉक्स अपीयर्स 10 to 20 days आफ्टर विक्टिम एक्सपोज विथ वेरिसेला जोस्टर वायरस। मतलब कि जो वायरस है, ठीक है, जो ये चिकन पॉक्स है, ठीक है, ये इसका जो रैसेज है कितने से कितने, अगर आप कोई ये वायरस जो है आपकी बॉडी में इंटर कर रहा है तो 10 to 21 डेज़ के अंदर ये सिम्टम आपको दिखाएगा, ठीक है। ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही ये रैश आता है, ठीक है, 10 to 21 डेज़ के बाद ही, ओके। द रैश इज़ ऑफ्टन लास्ट अबाउट 5 to 10 डेज़। मतलब कि जो रैसेज आएंगे ऐसा नहीं कि परमानेंट रह जाते हैं, वो कि 5 से 10 दिन के बाद इनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि रहेंगे थोड़े बहुत पर उसके बाद आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स को देख लेते हैं आगे बढ़ के। ये तो रैसेज हो गया, ठीक है। रैसेज के साथ साथ क्या क्या मिल सकता है हमें, इची ब्लिस्टर लाइक स्किन मिलेंगे विथ रैसेज, लो ग्रेड फीवर होगा, फीलिंग टायर्ड, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टोमक पेन एंड बम्स फिल्ड विथ लिक्विड, ओके, बम्स फिल्ड विद लिक्विड। अब हम स्टेजेस में समझेंगे सिम्टम्स को, ठीक है। ये जो भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम नीचे समझ लोगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेजेस विद सिम्टम के साथ स्टेजेस को समझना है। फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, रेड एंड बम्पी रैसेज फॉर लास्ट फ्यू डेज। इसमें क्या हो रहा है, रेड एंड बम्पी रैसेज हो रहे हैं कितने दिन के लिए, फॉर लास्ट फ्यू डेज। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे, बस यहाँ पे रैसेज दिख रहा है, रेड करके यहाँ पे रैसेज देखने को मिल रहा है आपको, रेड करके रैसेज दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में
फ्लूइड फिल्ड विद ब्लिस्टर रैश, फ्लूइड फिल हो जा रहा है ब्लिस्टर रैश के साथ, मतलब कि जो भी रैसेज हैं उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जा रहा है, ठीक। ब्लिस्टर ब्रोक एंड ओपन आफ्टर 1 to 2 डेज। आप देख सकते हो जो भी रैसेज है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो जूम करके यहाँ पे कि जो भी फ्लूइड है अंदर रैसेज के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो गया, ओके। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी रैसेज के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो गया, ओके। अब थर्ड स्टेज में क्या है, ब्लिस्टर स्क्रैप्स, मतलब कि ब्लिस्टर स्क्रैप हो जा रहा है। दिस ऑल्सो फॉर लास्ट फॉर फ्यू डेज, मतलब कि इसमें क्या होता है, ये भी कुछ ही दिन के लिए होता है और ये ब्लिस्टर स्क्रैप हो जाता है, यहाँ पे खुरच जाता है, ठीक है। और ब्लिस्टर का जो भी अंदर फ्लूइड भरा था वो निकल गया है, तो जाहिर सी बात है ये स्क्रैच ही हो जाएगा, स्क्रैच टाइप दिखने लगेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका, इंसेफेलाइटिस, न्यूमोनिया, डिहाइड्रेशन, ब्लड क्लॉट्स और लीवर प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को चिकन पॉक्स होता है तो लेटरल स्टेज पे उसको ट्रीटमेंट होने के बाद भी उसको इंसेफेलाइटिस, न्यूमोनिया या डिहाइड्रेशन या फिर ब्लड क्लॉट्स, लीवर प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करना है इस पेशेंट को, इट इज़ ईजी टू डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर, मतलब इस सिम्टम के बेस पे आप इसको डायग्नोस कर सकते हो और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करा सकते हो आप उसको। और इसके साथ साथ आप इसका लैब टेस्ट भी करा सकते हो। लैब टेस्ट में क्या हो सकता है, ब्लड टेस्ट और टिश्यू टेस्ट, ओके। टिश्यू का कल्चर स्टडी करते हैं इसमें हम लोग। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, तो लोशन के फॉर्म में देंगे। एंटीहिस्टामिन ड्रग क्या करता है, हमारा इचिंग को, या एंटी एलर्जी ड्रग है, ये एंटी एलर्जेंट ड्रग है जो कि काम करता है इचिंग को, ठीक है। बेनेड्रिल देंगे और जेल्ट्रिक देंगे। ये हम बस आपको एक नमूना दे रहे हैं, आप इसको ट्रीटमेंट बिना प्रिस्क्राइब के ये दवाई आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिना डॉक्टर के सजेस्ट के आप इसको यूज़ नहीं करना, ओके। ये बस हमें पढ़ने के लिए है, ठीक है। और ये कोल्ड इन्वायरमेंट में, अब जो भी पेशेंट है उसको कोल्ड इन्वायरमेंट देना है, कोल्ड बाथ देना है, कोल्ड शावर देना है, ओके। और फ्लूइड इंटेक मतलब प्रिवेंट टू डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूइड इंटेक कराएंगे, उसको पानी ज़्यादातर पिलाएंगे। और प्रिवेंशन कैसे करना है, सबसे लास्ट हमने ऊपर बात किया था कि कैसे प्रिवेंट करना है, कि चिकन पॉक्स को हम लोग वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर लें, ठीक है। इट इज़ हाईली कॉन्टेजियस बट लेस कॉमन टुडे बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन की, ये बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस था, बहुत ही जानलेवा बीमारी था, लेकिन वैक्सीनेशन के थ्रू इसको लेस कॉमन कर दिया गया, ठीक है। और वैक्सीनेशन कौन सा है, MMRV, ठीक है। इट्स सेपरेट वैक्सीन ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन, मतलब कि MMRV क्या होता है, मीजल, वर्म्स, रुबेला और चिकन, इसको हम लोग सेपरेट करके बोल देते हैं MMRV वैक्सीन, ओके। इसके 2 डोज देते हैं हम लोग, ठीक है। पहले डोज में क्या होता है, 10 से 15 मंथ के बीच में हम लोग, अगर बाई बर्थ अगर कोई भी है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको हम 10 से 15 दिन के बीच में, 10 से 15 महीने के बीच में हम उसको ये डोज देंगे। और दूसरा डोज कब देते हैं, 4 से 6 साल के बीच में, ओके। तो ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।